हेलो मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मित्रों, प्यारी प्यारी सुबह की सुंदर शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, प्यारा सुंदर नेचर देवभूमि उत्तराखंड का अपने आप में दिल खुश कर देने वाला यह मौसम औसम है मित्रों। देख सकते हैं हॉल लगा हुआ है। धुंध छाई हुई थी, अभी अभी थोड़ी धूप आई है तो थोड़ा मौसम खिल रहा है, खुल रहा है। और माता जी भी चाय पी रही हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ मित्रों। और नदियों की सरसराहट की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की अद्भुत छटा। ध्रुव कर रही है मस्ती। ध्रुव क्या कर रही है? ओले लागो डाना खान्यूमा दगड़ियों भलो लागमोयो। सुंदर मौसम हरो। ध्रुव, मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, ठंडा हो रहा है, जाड़ा लग रहा है। आप क्या कर रहे हो? नमकीन खा रही है? आराम से गिरेगा, आराम से ले जा। तो मित्रों, मैं भी उठ गया हूँ तो अब चाय का आनंद ले रहे हैं। और आज दिल्ली को भी जाना है मित्रों शाम को, तो अब थोड़ी देर में तैयारी करते हैं। हमारे ज्वाई जी अभी जा रहे हैं और उनको थोड़ा सा छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम भी। और पापा जी भी जा रहे हैं अपने जजमानों के घर पूजा पाठ करने। तो कंपनी के दिन तो मैं तो दृश्य अभी आया था थोड़ा भाई साहब को छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा नदी का भी एक दृश्य आपको दिखाऊं। तो अभी और सुंदर दृश्य नदी का, सरसर की आवाज़, कल कल की आवाज़। आहा, ठंडो रे ठंडो मेरी पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। तो कुछ ऐसा दृश्य हो रखा है मित्रों आज देवभूमि उत्तराखंड का। अभी धूप आ रही है तो मौसम थोड़ा खुल रहा है, नहीं तो मौसम बंद हो रखा था। तो अभी बहुत सुंदर दृश्य हो रहा है। हम आगे भी लड़ते रहते हैं, दिल्ली में भी लड़ते रहते हैं दोस्तों। ये हैं दोनों मेरे सपूत। हाँ, तोड़ देगी। तो अब जा रहा हूँ सुंदर दूध लेने। आज तल्ला मटेला का भ्रमण होगा, जहाँ से दूध लगा रखा है ईजा बाजी ने। तो दगड़ियों यूँ लग रही नहो चुप लोग वागुल नहो काटवे मनवा नहो छुयो। और यो सामने हमारी हाथ दगड़ियो यो तो सुंदर दृश्य हरो पहाड़ों पर यो, ठंडा हरो मौसम। जय हो देवभूमि, तेरी जय जयकार। ये शहरों मित्रों यहाँ पर मार्चला पैक रही। और बोल गुलजियो भगवान की जय। दोस्तों, तल्ला मटेला पहुँचने वाले हैं। और सुंदर यह रास्ते तो जाम हो रखे हैं, अभी घास हो रखी है इतनी, और ओस गिर रखी है, पूरे कपड़े भीग रहे हैं। रास्तों में कुछ ऐसा हाल है दोस्तों, पतले पतले रास्ते हैं और वो भी क्या कहते हैं घास से ढके हुए हैं। तो मैं भी पहुंच गया हूं अब फाइनली तल्ला मटेला गांव में। तो दूध लेते हैं, फिर जाते हैं घर, एक आध दो काम और करने हैं, फिर उसके बाद शाम को निकलना है दिल्ली। एक कुरी हो रखी है दोस्तों, ये पन कुरी फूलियो पहाड़ बन कुरी कुरी है दगड़ी और के है ना, ये कुरी मिले तुमको जैन मिले। तो यहाँ तक दोस्तों मित्रों हमारे खेत भी हैं। ये पेड़ दिख रहा है, इसके ऊपर भी हमारा खेत है।
यहाँ तक हम खेती करने आते। मित्रों, यह फल जो कि पहाड़ी भुज के नाम से जाना जाता है, इसकी बड़ियाँ भी बनती हैं और इसी का पेठा भी बनता है जो कि मिठाई के रूप में भी यूज होता है। आज के दिन दशमी के दिन इसे काटा जाता है और बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तल्ला मटेला में भी कार्यभार बड़े जोरों पे है। कोई मांस निकाल रहा है, कोई गोहत निकाल रहा है, कोई भट्ट निकाल रहा है, तो कार्यभार चल रहा है। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। व्यस्त जीवन है यहाँ पे भी, बिजी रूटीन कह सकते हैं आप। देवभूमि उत्तराखंड का ये तो है, नहीं तो सब किसी न किसी कार्यों में बिजी ही रहते हैं। और मैं भी पहुँच गया अब जहाँ से दूर लेना है। गांव में बहुत कम घर रह गए हैं। कुछ घरों की हालत तो ऐसी नाजुक हो गई है, कोई है ही नहीं रहने वाला, ऐसी हालत है। अब क्या करें, ये कार्यभार चल रहा है। ये देखो, गांव में अदरक की खेती भी चल रही है, लहसुन की खेती भी चल रही है मित्रों। ऑर्गेनिक हल्दी है मित्रों, वो भी घर में लगी हुई है। सुंदर कारी मिर्चे भी टीप के रखे हुए हैं। तो चल रहा है कार्यभार। तल्ला मटेला में भी जोरों शोरों से है, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं लोग। तो मित्रों, यह है अपना खेत, जहाँ भी ये तोर उग रखी है, ये मिर्च हो रखी हैं। और साइड साइड मडुआ काट के लोहा दिया है माता जी ने, और घास के लिए लगा रखा है गाय भैंसों के लिए। तो ये पूरा खेत अपनी ही है यहाँ पे मित्रों। ये सामने खेत भी अपना ही है। तो आज अब ऐसी है मित्रों, धीरे धीरे अपनी ज़मीन छूटती जा रही है। अब घर में कोई है नहीं। पहले हम यहाँ हल जोतने के लिए भी आते थे, अब समय थोड़ा सा अलग हो गया मित्रों। अब ईजाबाजी से कुछ होता नहीं है। गांव में लोग करने वाले भी, बैल भी कम लोगों के पास हैं, तो इसलिए धीरे धीरे खेती बाड़ी छूटती हुई जा रही है मित्रों। क्या करें, अफसोस होता है अपनी जन्मभूमि देवभूमि, हमारे बाप दादाओं ने कैसे इन खेतों की जुताई करी, इन खेतों को कैसे, इस ज़मीन को कैसे बनाया। आज हमारी यह ज़मीन बंजर होती जा रही है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है पलायन मित्रों, जो कि हमारा पलायन बढ़ते जा रहा है और कुछ नहीं। अगर दोस्तों पलायन रुकता तो हमारे यह खेत आज बंजर नहीं होते और हमारे कुछ ना कुछ रोज़गार के ऑप्शन यहाँ भी खुलते। लेकिन हमारे यहाँ पलायन बहुत चरम सीमा पर है, जिसकी की कोई सीमित दायरा ही नहीं है। हर कोई दिल्ली या अदर स्टेट में मूव हो रहा है, और जिससे कि हमारे यहाँ धीरे धीरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है अपना, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कार्य करने का कौशल किया है। नमस्कार दादी, भलसा सब बढ़िया, सब बढ़िया। बस सब सामान्य है यार, धीरे धीरे गांव में कार्य हो ही रहा है। मिर्च हो रही है। ओ का टिपी गई मिर्च, हमारी चाची टिप रही है मिर्च है। ओए सुंदर मिर्च टिप रही है चाची। मित्रों, अगर यह भूमि ऐसी भूमि है जहाँ की कुछ भी डालें तो कुछ ना कुछ उसका आपको सदुपयोग करने को मिलेगा ही। आपकी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसका कहीं ना कहीं फल माता रानी देती है। देवभूमि का यह वरदान है। लेकिन आप जो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, तो वह सब इंसान की गलती है, क्योंकि इंसान गांव को छोड़ते जा रहा है, पलायन होता जा रहा है, और ये ज़मीन जो हमारी माता है यह बंजर होती जा रही है। आप देख रहे होंगे बहुत जगहों पर घास उग रखी है, जहाँ की खेत बंजर हो गए हैं, लेकिन कहीं जगह अच्छी फसल हो रही है, मिर्च हो रही है, मडुआ हो रहा है, बाजरा हो रहा है। तो ऐसा चलता है गांव में कि अगर जो ज़मीन उपजाऊ है उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसमें कुछ नहीं है, करने वाले ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा मित्रों। अब पहुंच गया हूं मैं भी घर।
यह ऊपर पूरा घर के ऊपर जंगल है हमारा। तो मित्रों, यह हो रखी है जन्मभूमि में सब्जी, जिन्हें हमारे खेतों से तोड़ा गया है। हरी मिर्च हो रखी है, ककड़ी, बैगन, जुमही, कद्दू, मूली, तोरई और बैगन और अरबी, जिन्हें गधेरी कहा जाता है हमारी भाषा में। तो मित्रों, ये सब्ज़ी आज दिल्ली को जाएंगी, जो कि हमारे माता पिता की देन हमें भी खाने को मिलेंगी। तो जब तक माता पिता हैं घर में तो कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है दोस्तों, अपनी जन्मभूमि का। वैसे ही है, धीरे धीरे पहाड़ वीरान हो गए हैं और जन्मभूमि को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आज भी जन्मभूमि उपजाऊ है जहाँ। तो मित्रों, आज ये साग के लिए मतलब दिल्ली आउल और जाके जाके खाणो तो वो ज़रूर मैं संपर्क कया और आप ब्लॉक माध्यम तुमको खाओल तुम खा जाए। ठीक से वो दगड़ियों। हाँ मित्रों, ये हो रहे हैं पहाड़ी केले गांव में, और ये हो रहे हैं भुज। इनकी बड़ी बनती है, भुज बोलते हैं इनको, भुज। और इन्हीं की बड़ी बनती है, इनको उसमें डाल के खाया जाता है, मांस में डाल के, दाल में डाल के इनको बनाया जाता है। यह है मित्र भुज, भुजगनीन हो भुज। बड़ी साग बनानी जो दगड़ी हो वो इन्हीं भुजों से ही बनता है। तो ये आज के दिन इनको तोड़ा जाता है और फिर इनके भुज बनाए जाते हैं। तो अब माता जी इनको, आज दशमी हो गई तो आज इनको तोड़ेंगी, फिर इनके भुज बनाए जाएंगे। और ये गन्ना हो रखा है मित्रों, ये गांव में रिखो का नीचे है, रिखो गन्ना। मतलब लगभग सभी चीज़ यहाँ मिल ही जाते हैं। आम के पेड़ अभी बीच में मैंने आपको दिखाया, सुंदर आम खाने को मिले थे, जो मेरे दादाजी की देन है। ये सारे पेड़ मेरे दादा ने लगाए हैं। और बाकी ऐसे ही हुआ फिर ये गाँव में। अब हम भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली को निकलना है अभी थोड़ी देर में। चलो। तो मित्रों, आज मैं आपको अपनी पीढ़ी की पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिन्हीं की वजह से आज हमारा बलोदी परिवार आगे को बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मेरे बूबू जी आते हैं, जो मेरे दादाजी के भी मम्मी पापा हैं। बूबू अम्मा, बूढ़ा अम्मा बूबू कनी दगड़ियों इन्होंने। फिर हमारे जो दादाजी हैं उनके बड़े भाई, जो हमारे हल्द्वानी के बूबू जी हुए। और ये है हमारी हल्द्वानी की अम्मा, जो हमारे बूबू जी की भाभी जी हुई। और फिर इनका इंट्रोडक्शन, ये भी हमारी बूबू जी की भाभी जी हुई, हमारे ऊपर अम्मा है। और 4 जो भाई थे बूबू जी के, उनमें से एक भाई ये हैं और एक भाई ये हैं, एक बूबू जी हैं, एक भाई और हैं। और ये है मेरी अम्मा जी, मेरे दादाजी, मेरे दादी। और ये है मेरे सबसे बड़े ताऊ जी, जो मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई, 3 भाइयों में से, जो कि इंस्पेक्टर थे उस टाइम। और तो 2/8/1955 से 2/2/2007 तक का इनका जीवन काल रहा। और यह बहुत अच्छे कर्मठ और समाज हित में, जनहित में कार्य करने वाले ऐसे हमारे ताऊजी थे, बड़े ताऊजी, जो कि हर समाज या हर गांव कस्बे के लिए सोचते थे, अपने आसपास पड़ोस मित्रों के लिए सोचते थे। और बहुत बच्चों को इन्होंने फौज में भर्ती कराया। यही नहीं, अपने इलाके ही नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी, जहाँ भी इनको अच्छे युवा बच्चे मिलते थे और उनको वो फौज में ज़रूर भर्ती कराते थे, और जिससे कि उनकी आजीविका रन हो सके। वो समाज के कार्यों में हमारे ताऊजी हमेशा उनकी अग्रणीय योगदान रहता है। और फिर है हमारे चाचा जी ज्वालादत्त बलोदी जी, जो कि एक युवा कर्मठ और बीएसएफ में थे, अच्छे पद पे आसीन थे। लेकिन इनको भी अचानक अकस्मात पता नहीं क्या हुआ, इस 1/2008 में चाचा जी भी हमें छोड़ के चले गए। दोस्तों यह हमारे परिवार के ऐसे युवा थे जो कि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, और इनके जाते ही पूरा परिवार छतर बितर हो गया, क्योंकि एक कम आयु में और निरोगी होके इनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, जो कि हमारे परिवार के लिए बहुत ही क्षति हुई। और हमारे दादाजी, जो कि हमारे मैं क्या कहूँ, मेरे को तो ईजा बाजू का इतना प्यार नहीं मिला दगड़ियों, जितना अपने दादा दादी का मिला। मैं तो अपना जीवन के बारे में आपको कहूँ कि मैं तो
जब से पैदा हुआ और जब तक 5वीं 6वीं तक मेरे को ये नहीं पता था कि ईजा बाजू का क्या प्यार होता है, मम्मी पापा का क्या प्यार होता है। तो मेरे दादा दादी ने हमको हमेशा बच्चों को इतना प्यार दिया कि कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। हमारे माँ बाप दिन भर खेतों में रहते थे, कार्य करते थे। तो ये अब मेरी शादी की फ़ोटो है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे बूबू। तब मेरे बूबू 92 साल के थे। तो मेरे बूबू खुद देखना चाह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, और मेरे बूबू के सामने उनकी नतिया की शादी हुई। और ये हम मेरा बेटा है दिव्यांश बलोदी, जो कि फिर बूबू के साथ 3 साल खेला भी, और उन्होंने अपना परपोता भी देखा। तो बहुत गर्व की बात है, हमारे बूबू ने जिस प्रकार दुख देखे तो सुख भी देखे। अब भगवान, यह हमारे सारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। यह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन सभी ने हमारे बलोदी परिवार में अपना तन मन धन से अग्रणी योगदान दिया, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में, हम बच्चों को आगे बढ़ाने में मित्रों। ये और क्या अमरूद सुंदर, ये तो कुछ अमरूद तोड़े जाएंगे मित्रों, फिर यह खाए जाएंगे रास्तों में। और क्योंकि गांव में तो बंदर हो रखे हैं, फिर बंदर खा जाएंगे इनको। सोच रहा हूँ 2-4 तोड़ लेता हूँ, जो ज़रा ठीक ठाक लग रहे हैं। खाने के लिए अपने घर में हो रखे थे पेड़ पे ही, और थोड़ा एक आध खा लेंगे रास्ते में। मित्रों शाम आने को है और देवभूमि उत्तराखंड का मौसम हो रखा है, और थोड़ी ही देर में हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। दिल्ली को प्रस्थान होने वाला है। अब देवभूमि उत्तराखंड को अभी फ़िलहाल बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मंडे से ऑफिस भी है, बच्चों के स्कूल भी हैं। तो मित्रों दिल्ली जाना ही पड़ेगा, नौकरी करनी है तो तब तक जाना ही पड़ेगा मित्रों। तो अब यहाँ से थोड़ी देर में निकल रहे हैं। इन्हें मुझे रख दे, अभी नहीं, अभी चलेंगे। ये नदियाँ, ये पहाड़ हमेशा याद आते हैं और याद आते रहेंगे मित्रों। अपनी जन्मभूमि की बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों हो गए हैं तैयार बच्चे। मित्रों फाइनली निकल रहे हैं, अब दिल्ली को प्रस्थान हो चुका है। बच्चे भी हैं तैयार, मैं भी हो गया हूँ तैयार। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको सीधा आगे। तो ये थोड़ा सा सामान हमारा लेके चलना है। चलो मैं भी तैयार हूँ। आओ आराम से, रोते नहीं है फिर गंदी बात। दुबू इसका हाथ पकड़, डुबू इसका हाथ पकड़। दुबू तो अच्छी बेटी है। चलो 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 दुबू चलो, शाबाश चलो। डुबू इसका हाथ पकड़ रहे। मित्रों फाइनली निकल गई पा अब अपन दिहावे अपो जन्मभूमि में। अब सीधा रोडम जानो, जरा ठाड़ है ही। दिव्यांश बलोदी आगे चल रहे हैं। चलो चलो फिर आएंगे अपनी जन्मभूमि, ये सुंदर हमारी बाखली मित्रों। अच्छा बा ठीक छो बा। हाँ नमस्कार दाई। हाँ देवभूमि
के सत सत नमन। जय हो जन्मभूमि देवभूमि, तेरी जय जयकार। ओहो, तो गौरव पांडे आ गए हैं नीचे हमको लेने के लिए। मित्रों, यह सुंदर हमारी मल्ला वाखली और सुंदर श्रावणी छानी गैर देखिए मत बढ़िया पे और परे आम को दिहा कक को दिहा और ये छो महलदार को ताऊजी को दिहा तो सबको घर से ही थी। अब हाल कॉलेज नीचे घर के सब असोज बटे जा रही पाओ श्यामदा को दिहा और ये हो रही है सुंदर हल्दी। मित्रों ले माली जानो ले कत की आ रहे आम न लो है आ तू आ। हमारी माता जी भी आ रही हैं सामान लेके। रगड़ियो ये जोमेटो घर से बजे यहाँ पर खूब जोमेटो खाई गई और अब हमने चल दिनों। आओ बेटी, ये धूप आ रही है हिटी करके ये। आओ शाबाश, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हरी अप हरी अप। हेट पर दिले हिटम जाए हाँ हिटम जा को हाँ बता हिटम जाए हैं दिले नाम दा होय होय हिटम जा को नेट ना के को मोबाइल के नहीं बुलामा यार हैं। ये है हमारे प्रधान जी का घर। तो जा रहे हैं निकल रहे हैं गांव से सबको मिलके। ये प्रधान जी के कुखड़े आ गए। ये प्रधान जी के कुखड़े हैं मित्रों। और ये आगे हम भौज घाघाट बा सो बोटबे भौजी बोटे को छो सोच चल रो सही। नमस्कार ताई जी नमस्कार। तो दगड़ियों अब ये ठाड़ ले इसे यहाँ पर पहाड़ बनियो। अब ये पहुँचने वाले हैं अपने रोड में और स्वाफा करते। तो दगड़ियों लागोना मैं यश की मन नहीं कमा आप जन्मभूमि के छोड़े हैं, लेकिन क्या करें हर चीज़ों को देखते हुए जाना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है मित्रों। तो दगड़ियों मैडम सुसाट पड़ गो होने कलन यही हो हैं यार हालात है कि ज़्यादा मोटापा ला उसी खराबा हो। दगड़ियों स्लिम ट्रिम रहो, पहाड़ आना लीजिए खास कर जो तुले मेरा भाई बंधु था। और ये आ गए हिमांशु पांडे नमस्कार जी। तो दगड़ियों अब आप जन्मभूमि है भाई भाई कनु पौल जन्मभूमि तेरी जय जयकार। जय हो मेरे इष्ट देवो मेरा कुलंकारी देवो। जय हो कतुर देवता नरसिंह देवता गुलजू भगवान की जय, माँ भगवती की जय, माँ मल्ला देवी की जय, भैरव देवता की जय, जय हो भूमिया देवता की जय। तो गाड़ी आ गई है मित्रों और यहीं से ये हमारा गांव भी दिख रहा है। तो अब है तैयारी आगे को निकलने की। और तो सामने गाड़ी आ चुकी है और अब निकलने की तैयारी।
अच्छा नमस्कार। हाँ बाय नानी बाय। बाय बाय। चलो चलो ये जो ध्यान दे है पहाड़ों आगे मैं गुलाब दी। हाँ चल आज आई थी। नमस्कार। बहुत बढ़िया मजा याद है। फाइनली निकल चुके हैं अपनी जन्मभूमि में। दर्शन करने को जल्दी आएंगे। इधर यहाँ दृश्य अभी हैं डोटियाल पे और डोटियाल में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। और अब हमें यहाँ से रामनगर निकलना है और पूरा कोहरा लग गया है। बहुत ठंडा मौसम है इधर। तो अब थोड़ा सा भाई के दुकान में जाते हैं देवदा के। देवदा नमस्कार हो। चलो चलो नमस्कार देवदा। यह सुंदर कोहरा लगा हुआ है। अभी डोटियाल पे हूँ और आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसा कोहरा लग गया है। सुंदर छोले खाए जा रहे हैं डोटियाल पे और छोलों का आनंद लिया जा रहा है दादी के दुकान में। हाँ चॉकलेट। हाँ हाँ खावती हॉल में घुमाओ जो लागू में का तो एक ही कर दो। मैं एक ही में खा लेंगे। थैंक यू। आराम से चलो आराम। थैंक यू। क्या लेना है? स्टेबलाइजिंग नहीं है। ये है हमारी मामी का घर। काली गाँव यहाँ पे काली माँ की पूजा होती है, इसलिए इसका नाम काली गाँव है। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है काली माता का, जिसमें लोग आते हैं दूर दूर से। तो गाइस ये रास्ते में जाते हुए सुंदर थे। यहाँ पे इतनी सुनसान जगह है क्योंकि इस टाइम पे आजकल के लोग बहुत थक चुके हैं यहाँ पे घास काट तो सारी दुकानें घर सब बंद हो गए। तो जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुली तो नहीं दिखेगी, काफ़ी दुकानें क्लोज हैं क्योंकि यहाँ पे रात को बाघों का डर बहुत होता है। कौन सा वक्त कब आ जाए यहाँ पे। अरे ये देखो नीचे काफी हाथी देखा है, वो भी रात के टाइम पे। तो गाइस हमने भी गंदी हाथी देखा था रात के टाइम पे। अक्का मोनी खा ले बैग जा रहा सीधा बच्चे का पापा आ गया। वैसे जीप है नॉर्मल चलने वाली। जेट लैग कर रखी है उसने। अलाउड सारी दुकान पर है। ये तो बीच में है और ये मेरे पापा का ननिहाल है बेटा यहाँ। अच्छा ना वो सामने दिख रहा है। नहीं वो नहीं है, वो है बीच में। इतना सुंदर दृश्य देख के दिल में ऐसी बातें आती हैं। नहीं मित्रों पहुँच गए हैं कुंदन रेस्टोरेंट स्वीट्स बेकरीज पे, जहाँ के हमारे यहाँ की फेमस मिठाई मिलती है, बाल मिठाई चॉकलेट। तो मित्रों जी के वहाँ से सुंदर बाल मिठाई और फिर मिलते हैं आपको। चलो खोलो। चलो यहाँ कुंदन जी की फेमस बेकरीज है। भाई साहब चॉकलेट कैसे दी? चॉकलेट 400 थी। दे देना है। तो यहाँ पे हर प्रकार की मिठाई मिलेगी, अच्छी से अच्छी। कुंदन पे आप ज़रूर विजिट करें, तो बहुत अच्छा स्टोर है। यहाँ आपको सब कुछ
अच्छा खाने को, जो भी पेस्ट्री वगैरह, मिठाई वगैरह, सब कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, फ्रेश मिलेंगी। तो आप ज़रूर कभी अगर रामनगर को आ रहे हो फिर तो, या प्रियो मदारा के पास में ही है कुंदन, तो ज़रूर विज़िट करें। फाइनली मित्रों कुंदन से हमने ख़रीद ली है मिठाइयाँ और अब निकल रहे हैं यहाँ से मित्रों। थक भी गए हैं काफ़ी, अब खाना खाते हैं थोड़ा, फिर निकलते हैं आगे को। तो मित्रों पहुँच गए हैं काट, जहाँ भाई साहब अभी थोड़ा तेल पानी भरा रहे हैं। अरे यार भूख लग रही है, कब से कह रहा हूँ, खाना नहीं मिल रहा। क्या खाना नहीं मिल रहा? अभी तो खाना खिलाया था आपको। क्या खाया था? भंडारा। अरे बस खाएंगे अभी। तो फाइनली मित्रों पहुंच गए हैं शिवा ढाबा पर, डिनर करते हैं और फिर उसके बाद आगे का सफ़र होगा। बहुत सुंदर है शिवा ढाबा। भूख भी लग रही है मित्रों। अरे अंदर बैठो ना। धूप उठ गया है। हेलो मित्रों, ध्रुव अभी तक सोई हुई थी, अब ध्रुव उठ गई है। तो दोस्तों फाइनली डिनर हो गया है और ध्रुव अब उठ गई है सो के। ध्रुव खाना खा लिया आपने? क्या खाया? दही दही रोटी दही और पराठा। पराठा। तो मित्रों दिव्यांश भाग रहे हैं इधर और मिलते हैं अब आपको सीधा दिल्ली। मित्रों बज चुके हैं रात के 3, बच्चे सो चुके हैं, मुझे भी आने लग गई है नींद। तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय मित्रों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जय श्री राम, भारत माता की।